नमस्ते दोस्तों, भावना ड्रीम्स में आपका दिल से स्वागत। दोस्तों, कुछ दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैडम वीडियो ऑडिशन पे आप खुद से एक वीडियो रिकॉर्ड करें और अपलोड कर दें ताकि हमें वीडियो ऑडिशन की अच्छे से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मैं कभी आमने सामने ऐसे मैंने कभी बातें की ही नहीं, लेकिन आपके लिए जरूर कोशिश करूंगी। हालांकि मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप मुझे कहीं गलती हो जाए तो संभल लेना। कल के वीडियो में मैंने वीडियो ऑडिशन की प्रोसेस और वीडियो ऑडिशन की तैयारी कैसे करते हैं ये बताया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली वीडियो ऑडिशन कैसे करते हैं, वीडियो ऑडिशन करते समय खुद को कैसे प्रेजेंट करना है और कौन सी सावधानियां बरतनी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे कुछ दोस्त जानना चाहते हैं कि IVR कॉलिंग अब चलेगी या नहीं, ऑडिशन कॉलिंग कब तक चलेंगी। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि IVR कॉलिंग कल 25 मई को ही बंद हो चुकी है, लेकिन अभी 2 दिन और IVR कॉलिंग चलेगी। लेकिन वो किन के लिए है? तो उन हमारे दोस्तों के लिए है जिनकी IVR कॉलिंग नेटवर्क इशू की वजह से बीच में ही कट गई है। और ऑडिशन कॉलिंग तो 28 मई तक अब आगे चालू ही रहेगी। तो दोस्तों, ज्यादा बातें न करते हुए अब सीधा चलते हैं वीडियो ऑडिशन की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड करते समय आपका यहाँ तक का पोर्शन कैमरे में दिखना चाहिए, मतलब यहाँ तक का। दूसरी बात, आप जब बात करते हो तो आपकी आवाज लाउडली आनी चाहिए, बड़े से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग है तो ऑडियो और पिक्चर दोनों एक साथ चलनी है। अगर आपकी आवाज ही नहीं आएगी तो आपका वीडियो इम्प्रेसिव नहीं होगा। तो इसलिए आप कैमरे के सामने जब बात करते हैं तो आपकी आवाज लाउड होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप वीडियो के सामने बात करते हो तो आप ऐसे कैमरे खोलोगे और यहाँ पे स्क्रीन आ जाता है, तो आपको इस स्क्रीन की तरफ देखकर बात नहीं करनी है, आपको इस लेंस की तरफ देख के बात करनी है। अब यहाँ पे देखोगे तो ही आपका वीडियो अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, आप देखो मैं बैठी हूँ यहाँ पे और पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, तो वो पीछे वाला बैकग्राउंड सफेद रंग का होना चाहिए। जब बैकग्राउंड सफेद होगा तभी आपने जो पहने हैं कपड़े वो अच्छे से प्रेजेंट हो जाएगी। अगर बैकग्राउंड अलग रंग का होगा तो आपके कपड़े अच्छे नहीं दिखेंगे और आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप जब वीडियो बनाते हो और वीडियो कंप्रेसर में डाल के कंप्रेस करते हो तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। फिर आप वो अपलोड करने के बाद वहां पे जो देखते हैं वहां पे और क्वालिटी कम हो जाती है, तो आपका वीडियो इम्प्रेसिव नहीं दिखता। इसलिए पीछे वाले जो बैकग्राउंड है वो सफेद होना चाहिए और आपके कपड़े थोड़े से डार्क कलर के हो तो आपका वीडियो बहुत अच्छा बनता है। दूसरी बात कि आप जिस रूम में वीडियो कर रहे हो वो रूम पूरा बंद हो, मतलब उसके दरवाजे खिड़कियां सब बंद होनी चाहिए। कहीं से भी आजू बाजू में कोई भी शोर नहीं आना चाहिए। कुत्ते की भौंकने की आवाज, गाने की आवाज, टीवी की आवाज, कोई भी आवाज जो आपके वीडियो में आए, ऐसी कोई भी आवाज आपके वीडियो में नहीं आनी चाहिए। AC फैन पूरा बंद करके ही आपको वीडियो शूटिंग करनी है। दूसरी बात, आपके घर में अगर सफेद बैकग्राउंड नहीं है तो क्या करें? तो अगर आपके घर में ऐसे सफेद बैकग्राउंड नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त के घर में जाके शूटिंग कर सकते हो, आपके रिलेटिव्स में के घर में जाके वीडियो शूटिंग कर सकते हो। तो आप ऐसे किसी भी तरह से वीडियो शूटिंग कर सकते हो। हमारे बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि मैडम हमें 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट का टाइम दिया गया है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो पूरे 90 सेकंड का ही वीडियो हमें बनाना है क्या? तो मेरा तो कहना है कि कोई जरूरत नहीं, 90 सेकंड का हमारा वीडियो इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर हमारी कई बातें 40 या 50 सेकंड या 1 मिनट तक भी हो जाती है तो भी आप वो वीडियो अपलोड कर सकते हो। हमारी बात हमें अच्छे से समझानी है, रिकॉर्ड में अच्छे से बतानी है और प्रॉपर बतानी है, ना कि बहुत बड़ा चढ़ा कर बतानी। बिल्कुल जो है वही बातें हमें बतानी है, तो उसके लिए ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं। हम प्रॉपर वे से भी अपनी बात बता सकते हो और 90 सेकंड या 1.5 मिनट हो इसकी कोई पाबंदी नहीं है।
आप अपना टाइम लेके 1 मिनट तक का वीडियो बनाए तो भी चलता है। मेरे तो वीडियो 40-50 सेकंड के ही थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 90 सेकंड का ही आपका वीडियो हो। हाँ, ये शर्त है, लेकिन जो आपके सवाल पूछे गए, सवाल में जो बातें पूछी गई है वो आपके जवाब में, रिकॉर्डिंग में आनी चाहिए। चाहे वो 40 सेकंड में आप बोल दे, चाहे 50 सेकंड में बोल दे, चाहे 1 मिनट में बोल दे, लेकिन वो सारे बातों के जवाब आपके उस वीडियो रिकॉर्ड में आने चाहिए, ये शर्त है। चाहे आप कैसे भी रिकॉर्ड कर ले, लेकिन 90 सेकंड ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के वीडियोस 1 या 1.5 मिनट तक के होते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ ये देखा जाता है कि आपने अपनी बात कितनी प्रॉपर वे से कही है, आपने आपके वीडियो में आपको कैसे प्रेजेंट किया है, और बहुत कम शब्दों में ज्यादा बातें समझाने की कैसे कोशिश की है, ये यहाँ पे देखा जाता है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि जब आप रिकॉर्डिंग करें तो आप कैसे बैठे, कैमरे के सामने कैसे खुद को प्रेजेंट करें, कैसे फेस करें कैमरा को। तो मैं जिस टाइप से बैठी हूँ उस टाइप से आपको बैठना है, बैठकर ही वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, खड़े होकर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। जब आप बैठोगे तभी आप कंफर्टेबली बात कर सकोगे। दूसरी बात, कुछ लोग तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते तो ऐसे बिल्कुल स्टैचू की तरह होके बात करते हैं, बिल्कुल हिलते नहीं, डुलते नहीं, अपनी गर्दन नहीं हिलाते, अपने हाथ नहीं हिलाते, बिल्कुल स्टैचू की तरह ऐसे बैठते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ऐसे नहीं बैठना है। हम दूसरों से बात ऐसे करते हैं क्या? कभी घर में हमारे रिश्तेदारों से, घर के बड़ों से बात करते तो ऐसे नहीं करते ना हम। तो बिल्कुल सीधा फ्री होके हमें बात करनी है। कुछ हमें बताना है तो अपने हाथ भी हिलाने हैं, अपनी गर्दन हिलानी है, कि हम अच्छे से, ऐसे हमें लगना चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग सुनने वाले आदमी को कि नहीं, ये तो बिल्कुल बिंदास होके बात कर रही है। ऐसे हमारे हाव भाव से, हमारे स्ट्रक्चर से, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर से लगना चाहिए। तो इस तरह आपको बैठना है और इस तरह आपको बात करनी है। अपने हाथ हिलाने हैं, गर्दन हिलानी है, अपनी मुंडी हिलानी है, और हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग में आने चाहिए। तभी हमारा वीडियो बिल्कुल कंफर्टेबल और फ्री माइंड से किया है ऐसा लगेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने सवालों के जवाब कैसे देने हैं। तो जो सवाल पूछे जाते हैं उसके जवाब में हमें जो भी बातें बतानी है वो बिल्कुल सच बतानी है, जो है वैसे ही बातें बतानी है। बढ़ा चढ़ाकर हमें कोई भी बात बतानी नहीं है। और हमें ये भी दिखाना है कि हम कितने रईस है, हमारा पीछे का बैकग्राउंड कितना अच्छा है, हमने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, हमने कितने अच्छा मेकअप किया है। ऐसा कुछ नहीं दिखाना है। हम जैसे है वैसे ही हमें खुद को प्रेजेंट करना है। अब देखो, मैंने खुद को ऐसे प्रेजेंट किया है। जब मेरा पर्सनल वीडियो ऑडिशन था तब भी मैंने यही ड्रेस पहना था और इसी तरह मैंने ड्रेसअप किया था। पूरे अच्छे प्रॉपर वे से ड्रेसअप करना है। बहुत सारा मेकअप करके बैठना नहीं है। जैसा आप डेली लाइफ में रहते हो, बाहर जाते हो तो आप जैसा ड्रेसअप करते हो उसी तरह आपको ड्रेसअप करना है। बिल्कुल अच्छे से दिखना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है खुद को। और अपनी जो बातें हैं वो बातें बिल्कुल सही से ठीक से बतानी है, क्योंकि इसके बाद आपका जब पर्सनल इंटरव्यू होगा तो आपने यहाँ पे कही हुई बातें और वहां पे कही हुई बातें, तो वो दोनों बातों सेम होनी चाहिए। उन दोनों बातों में कहीं भी डिफरेंस हो, ऐसा नजर आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको वही बात बतानी है जो प्रॉपर है, जो सही है, वही बात आपको प्रेजेंट करनी है। और आपको ये भी नहीं दिखाना है कि मैं कितना दुखी हूँ और मुझे पैसों की कितनी जरूरत है, मैं अकेला ही दुनिया में ऐसा इंसान हूँ जो केबीसी में आने के लायक हूँ, ये भी आपको दिखाना नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने हर सवाल की तैयारी आप कैसे करें। क्योंकि जो लोग घर में भी हिंदी बात करते हैं, जिनकी मदर टंग हिंदी है, उन्हें तो हिंदी में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो नॉन हिंदी है, मतलब मेरे जैसे, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मेरा और हिंदी का कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, मैंने कभी हिंदी बोली ही नहीं। हमारे घर में भी सब मराठी में बात करते हैं, तो मुझे हिंदी में बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जब वीडियो ऑडिशन थी तो सवालों के जवाब देने थे, लेकिन हम जब बात करते हैं तो हमारे मदर टंग के वर्ड्स बीच बीच में आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो पाए, इसीलिए क्या करना है, तो जो आप सवाल आता है तो पहले वो आप सवाल अपनी कॉपी में लिख लो। सवाल लिखने के बाद उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार करो कि आपको क्या क्या बोलना है, आपके क्या क्या पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स उस स्क्रिप्ट में लिखो। और फिर 1, 2, 3, 4 बार आप वो स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लो। अच्छे से पढ़ लेने के बाद आपको याद आएगा कि मुझे इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट बोलना है, उसके पॉइंट के बाद वो पॉइंट बोलना है। तो फिर आप
अपने जो घर के बड़े लोग हैं उनके सामने 2, 3, 4 बार आप कैसे बोलोगे, वो बोल के दिखाओ। तो बोल के दिखाने से आपके मुंह में वो वर्ड्स बच जाएंगे, तो आपके मदर टंग वाले वर्ड्स बीच बीच में नहीं आएंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आपके घर में कोई बड़ा सा आईना हो, तो आप उस आईने के सामने खड़े रह के आप कैसे बात करोगे, वो 2, 3, 4 बार उसके आईने के सामने खड़े होके बात करके देख लो। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाए कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ आप बीच में रुक रहे हैं, कहाँ आपको रुकना नहीं है, कहाँ आप फंबल कर रहे हैं। तो ये बातें बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। तो इसलिए आपको जब भी सवाल आए तो उसका स्क्रिप्ट बनाना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस ऐसे करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो आपको उसमें ऐसे बोलना है कि जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं लगना चाहिए कि रट्टा मार रहे हैं, या कहीं पे ऐसे कॉपी नहीं रखनी है कि जहाँ पे देख के आप बात करो। उन लोगों को तुरंत समझ में जाता है कि ये पढ़ के बोल रहा है। तो ऐसा कुछ दिखना नहीं चाहिए हमारी वीडियो की एक कहीं पे इसने रखा है स्क्रिप्ट और वो पढ़ रहा है और बोल रहा है, या इधर उधर उसकी नजर जा रही है। बिल्कुल नहीं। जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमारी नजर पूरी लेंस के ऊपर ही होनी चाहिए, और हमारा बिल्कुल मुंडी इधर उधर हिलनी नहीं चाहिए, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, कोई आ रहा है उसको देख रहा है। तो ऐसे बिल्कुल हमें करना नहीं है। बिल्कुल फोकस अपने वीडियो रिकॉर्डिंग पे ही करना है, और हमें जो बोलना है वो बोलने के बाद जब वीडियो बंद हो जाता है तभी आपको आपकी सारी बातें करनी है। अब आपको मैं बताती हूँ कि सवाल के जवाब कैसे देने हैं। तो हमें अपने सवाल के जवाब 2-3 सवाल जो होते हैं वो तो हमारे पर्सनल लाइफ के ऊपर ही होते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें सोच के बताने पड़ते हैं। मतलब सवाल 4, सवाल 5, सवाल 6, ये जो सवाल होते हैं जो सोच के बताने पड़ते हैं। तो उस सवाल का जवाब आप बिल्कुल दिल से दीजिए, जो है वो दीजिए, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में दीजिए। बहुत भारी भारी वर्ड्स हमें नहीं यूज करने हैं, बिल्कुल सीधे शब्दों में दीजिए। कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात बताने की कोशिश कीजिए, और इम्प्रेसिव लगे, आपकी बात इम्प्रेसिव लगे इस तरह आप प्रेजेंट हुई। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है हमें, जो है सीधी सादी बातें वही हमें बतानी है, जो प्रॉपर बातें हैं वही बतानी है, जो जेन्युइन बातें हैं वही बतानी है। तो इससे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, और आपके जो विचार है वो विचार बहुत मायने रखते हैं कि आपके ख्यालात कैसे है, आप क्या सोचते हैं और आप आगे क्या करने वाले हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। तो वीडियो करते समय या सोचने के जो क्वेश्चंस है वो बताते समय बिल्कुल ध्यान रखना है और अच्छे से जवाब देना है, और जो भी देना है बिल्कुल टाइम के ऊपर डिपेंड रह के जवाब देना है। बिल्कुल टाइम के अंदर आपका जवाब सबमिट होना चाहिए, और सारी जानकारी उस सवाल में शामिल होनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि पिछले साल के जो वीडियो ऑडिशन थे उनमें जो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसका जवाब मैंने कैसे दिया है। तो ये डेमो आपके लिए है, तो आप जो मैं बोल रही हूँ उसकी बिल्कुल कॉपी मत कीजिए। जो आपका सवाल का जवाब है वही आप देने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी की कॉपी करोगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन और आपकी इन्फॉर्मेशन एक ही नहीं हो सकती, अलग अलग है। तो इसीलिए आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वही सही सही देने की कोशिश कीजिए। तो पिछले साल का पहला क्वेश्चन था कि आप आपके बारे में कुछ बताइए, मतलब आपका नाम, आपका जन्म, आपका मोबाइल नंबर, आपका निवास स्थान, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपका व्यवसाय, इसके बारे में बताना था। तो मैंने ऐसा बताया था कि नमस्कार, मेरा नाम भावना प्रवीण वाघेला है, मैं 42 साल की हूँ और मेरा मोबाइल नंबर डैश डैश है। मैं रत्नागिरी महाराष्ट्र में रहती हूँ। मेरा जन्म सातारा महाराष्ट्र में हुआ है। फिलहाल जॉब के कारण मैं रत्नागिरी महाराष्ट्र में ही रहती हूँ। मेरी पढ़ाई MA MEd तक हुई है और फिलहाल मैं रत्नागिरी में ही रत्नागिरी म्यूनिसिपल स्कूल में एज अ प्राइमरी टीचर पिछले 20 साल से जॉब कर रही हूँ। धन्यवाद। इस तरह मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। तो देखा कि मैंने इंट्रोडक्शन कैसे दिया है कि मैंने जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है तो नमस्ते। तो ये जरूरी है कि आप जब भी आपके 6 वीडियो रिकॉर्ड करो तो सबसे पहले नमस्ते से शुरुआत होनी चाहिए, और उसके बाद जो जो सवाल पूछे हैं उसके जवाब आने चाहिए, और सबके लास्ट में धन्यवाद से आपको वीडियो का एंड करना है। अब हमारा दूसरा सवाल था
कि आप हमें हमारे परिवार के बारे में और परिवार के रिश्तों के बारे में बताइए। तो उसका वीडियो मैंने ऐसे बनाया था। नमस्कार, मेरे परिवार में 6 लोग हैं। मैं, मेरे पति प्रवीण वाघेला, मेरे 2 बच्चे हैं पीयूष और पलक, मेरी माँ और मेरा भाई मेरे साथ ही रहते हैं। तो हम 6 लोग हमारे घर में रहते हैं। हैप्पी फैमिली। हमारे घर में रिश्तों में मिठास है और एक दूसरे के प्रति विश्वास है। हम अपनी खुशी एक साथ निभाते हैं और जब भी कोई आपदा आए तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर उसका सामना करता है। मेरा परिवार मेरी स्ट्रेंथ है और जब भी केबीसी के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं तो मेरा परिवार मुझे पूरा सपोर्ट करता है। उनके सपोर्ट के कारण ही मैं लगातार 11 सीजन से केबीसी में रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ और उनका ही विश्वास है कि एक दिन मैं जरूर हॉट सीट पे बैठूंगी। धन्यवाद। अब हमारा तीसरा सवाल था कि आप हमें अपने काम के बारे में बताइए, जैसे कि आप क्या करते हैं, कितने सालों से करते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसका जवाब मैंने ऐसे दिया था। नमस्कार, मैं रत्नागिरी की म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में एज अ प्राइमरी टीचर पिछले 20 सालों से काम कर रही हूँ। मेरा काम मेरा पैशन है। मुझे बच्चे बहुत पसंद है और इसलिए मैं ये जॉब कर रही हूँ। बच्चों से बातें करना, उनसे घुल मिल जाना मुझे अच्छा लगता है। जब मैं बच्चों के साथ रहती हूँ तो मैं अपना दुख दर्द गम सब भूल जाती हूँ। बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। सैटरडे संडे के दिन छुट्टी रहती है तो मैं कब मंडे आ जाए और कब मैं स्कूल में जाऊँ इसका इंतजार करते रहती हूँ। तो मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। मुझे मेरे स्कूल में काम करना पसंद है और मैं अपने काम से बेहद खुश हूँ और मुझे मेरा जॉब बहुत 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 ज्यादा पसंद है। धन्यवाद। अब हमारा चौथा क्वेश्चन था कि आप अपने बारे में, मतलब अपने शौक के बारे में, आपके पसंद नापसंद और आप में एक अच्छी और बुरी जो आदत है उसके बारे में बताइए। तो उसका जवाब मैंने ऐसे दिया था। नमस्कार, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। अब मेरी पसंद के बारे में पूछे तो मुझे अपने बच्चों को अलग अलग व्यंजन बनाकर खिलाना बहुत पसंद है। और नापसंद की बात करें तो मुझे किसी और की रेसिपी ट्राई करना पसंद नहीं। तो मैं हमेशा खुद की रेसिपी ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। अब मुझ में जो अच्छी बात है वो ये है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे अपने काम के प्रति हो, तो मुझे ईमानदारी से काम करना बहुत पसंद है। और मुझ में जो बुरी बात है वो ये है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो गुस्से के कारण हमेशा मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ, किसी से बात नहीं करती। तो मुझे अपना गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। लेकिन मैंने जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है तो मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखा है और मैं अब बहुत कम गुस्सा होती हूँ। धन्यवाद। अब हमारा 5वां सवाल था कि आपका कोविड-19 का अनुभव बताइए। तो इसका जवाब मैंने ऐसे दिया है कि मैं टीचर हूँ, वैसे ही मैं गृहिणी भी हूँ। तो मुझे साल भर जो चीजें करने की ख्वाहिश रहती ही थी और समय न होने के कारण मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन कोविड-19 के समय लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन की वजह से मुझे काफी टाइम मिला। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी जो सारी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर लेते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाए। मैंने बहुत फिल्में देखी। मैंने बहुत सारे केक, पिज्जा, सैंडविचेस बनाए, आइसक्रीम्स बनाए, अपने बच्चों को खिलाए। उसके बाद अचार, पापड़, जो जो मुझे डालना था वो सब मैंने डाला। और सबसे पसंदीदा बात जो मुझे बहुत पसंद है, खर्राटे मारकर सोना। तो मैंने पूरा टाइम अच्छे से इन्वेस्ट किया और मेरी जो जो ख्वाहिशें थी वो सब मैंने इस लॉकडाउन में पूरी कर दी। और ये लॉकडाउन मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया। और दूसरी बात, कोविड-19 की वजह से हमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी भी लगी थी। तो बहुत डर था कोविड-19 का, लेकिन ड्यूटी तो आ गई है तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो मैंने उस समय कोविड-19 की मुझे जो ड्यूटी लगी थी वो भी हंसते हंसते की और उसे भी एंजॉय किया। तो इस तरह मेरा कोविड-19 का अनुभव बहुत ही अविस्मरणीय था। मैंने कोविड-19 का लॉकडाउन बहुत 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 एंजॉय किया। धन्यवाद।
अब सबसे आखिरी और छठा क्वेश्चन कि आप केबीसी में क्यों आना चाहती थी। तो इसका जवाब मैंने ऐसे दिया। मेरा केबीसी में आने का सबसे बड़ा रीजन था केबीसी में मिलने वाली धनराशि। कि ऐसा कहते हैं कि जरूरत इंसान से सब कुछ करवाती है, तो ये धनराशि मिलना मेरी जरूरत थी और उसी धनराशि के कारण मैंने हर साल केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया। मेरा ऐसा मानना था कि अगर इतनी बड़ी धनराशि मुझे मिलती है तो मेरी फैमिली की काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं हर साल केबीसी में रजिस्ट्रेशन करती थी, लेकिन मेरा नंबर नहीं लगता था। लेकिन ये एक ही रीजन है कि मैं केबीसी में हर साल रजिस्ट्रेशन करती थी ताकि मेरा नंबर लग जाए, मैं हॉट सीट पे आ जाऊं और मुझे बहुत बड़ी धनराशि जीतने का मौका मिले, और उस धनराशि के कारण मेरे घर के काफी जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स कम हो जाए। तो इसीलिए मैं उस धनराशि के कारण केबीसी में आना चाहती थी। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, इस तरह से मैंने केबीसी के वीडियो ऑडिशन के सवालों के जवाब दिए हैं। अब परसों मेरे एक दोस्त थे, उनका फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आप मुझे आपके जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर बताए ताकि मैं भी अपने वीडियो में वही क्वेश्चन आंसर के जवाब दे सकूं। वही जवाब मैं देना चाहता हूँ, वैसे ही मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो जेंट्स है, मैं तो लेडीज हूँ, लेकिन मेरी जो पसंद है वो आपकी पसंद कैसे हो सकती है। मुझे खाना बनाना पसंद है, तो आप ही आपके ऑडिशन में वैसे ही बोलोगे कि मुझे खाना बनाना पसंद है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि हर किसी की पसंद नापसंद शौक अलग अलग होते हैं। हर किसी की पढ़ाई अलग होती है, हर किसी के परिवार का रिश्ता अलग होता है, हर किसी का जॉब अलग होता है। तो एक डेमो की तरह पर मैंने आपको ये वीडियो दिया है, तो आप इसे कॉपी बिल्कुल मत कीजिए। आपकी जिंदगी में जो कुछ रीजन है वो रीजन बताने की कोशिश कीजिए। अगर वो रीजन जुनून है तो आपको केबीसी में सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन अगर आप किसी की कॉपी करोगे तो हमारे ये जो वीडियोस होते हैं वो केबीसी की टीम की तरफ सेव होते हैं। तो अगर आप हमारे ऐसे वीडियो की कॉपी करोगे तो उनको तुरंत समझ में आएगा कि आपने किसी और की वीडियो की कॉपी की है, और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो कम हो सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे किसी के भी वीडियो की कॉपी ना करें। ये वीडियो मैंने डेमो की तरह दिया है, तो आप उसे एक बार देख लीजिए कि मैंने कैसे डेमो दिया है, कैसे खुद को प्रेजेंट किया है, सवालों के जवाब कैसे दिए हैं, मेरे बोलने का तरीका कैसा था, मेरे हाथ पाँव मुंडी हिलाने का तरीका कैसा था, मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा था, मैंने कैसे किस रूम में वीडियो का शूटिंग किया है। तो ये सब बातें आप जान सके इसलिए मैंने ये डेमो दिया है, ना कि आपकी कॉपी करने के लिए। अगर आप कॉपी भी करोगे तो भी उनको तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि एक ही इंसान का रीजन दूसरे इंसान का रीजन कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, आप धनराशि जीतने के लिए वहां जा सकते हो, लेकिन धनराशि जीतने के रीजन भी तो अलग अलग होते हैं सबके। तो आप जो रीजन वहां पे बताओगे वो रीजन जुनून होना चाहिए, उनको रीजन पसंद आना चाहिए, या सही आपका रीजन है ऐसा उनको लगना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना रीजन अच्छे से बताए, आपकी ख्वाहिश अच्छे से बताए, आपकी पसंद नापसंद जो चीजें आपके बारे में है वो आप सही से प्रेजेंट करें। सही से प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। आप अगर अच्छे से प्रेजेंट हो जाओगे, आपके वीडियो अच्छे हो जाएंगे और आपके ख्यालात अगर उनको पसंद आएंगे तो ही आपका सिलेक्शन पक्का है। और सिर्फ वीडियो ऑडिशन से सिलेक्शन नहीं होता, आपकी जीके टेस्ट और वीडियो ऑडिशन दोनों मिलाकर आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। तो आपको जीके टेस्ट के लिए भी तैयारी करनी है और उसके बाद वीडियो ऑडिशन के लिए भी तैयारी करनी है। तो वीडियो ऑडिशन आप दो तरह से दे सकते हैं, या तो कैमरे की तरह से ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं जैसा मैंने दिया था, या फिर आप आपके वीडियो रिकॉर्ड करके भी दे सकते हो। तो किसी भी तरह से आप अपने वीडियो दे सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल यही 6 क्वेश्चन आएंगे तो जरूरी नहीं है। तो पहले 4 क्वेश्चन है तो वो तो आपके पर्सनल लाइफ की से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं, वही क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन आगे के 2 क्वेश्चन है वो शायद बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि और क्या पूछेंगे, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में किसी को कोविड-19 हुआ है तो आपका बर्ताव उसके साथ कैसा रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में कोई कोविड-19 हुआ है तो आपके परिवार पे उसके क्या परिणाम हुआ है, ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर कोविड-19 के चलते आपने अपने तरफ से कौन सा सामाजिक कार्य किया है, या आपके सामाजिक कार्य में क्या भागीदारी है, ये पूछ सकते हैं। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि
अगर आप 7 करोड़ की धनराशि जीत जाते हो तो आप उस धनराशि का क्या करोगे, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। या फिर ऐसा पूछ सकते हो कि लॉकडाउन की वजह से आपके जीवन में आया हुआ कोई ऐसा प्रॉब्लम बताए जिसके कारण आपका पूरा परिवार सफर हो गया उस कारण से, ये भी पूछ सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सोच समझ कर आपको देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको वीडियो ऑडिशन के लिए 30 मई से लेकर 31 मई के दोपहर तक टाइम दिया गया है। तो आप अपना पूरा टाइम ले लीजिए, अच्छे से सोचिए। आपके ख्यालात उन्हें पसंद आने चाहिए, ये बात तो मैंने बताई है। तो आप अपने ख्यालात, अपनी सोच ऊंची रखिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऊंचा काम करती हूँ, मैं हमेशा सामाजिक कार्य में हिस्सा लेती हूँ, तो ऐसा नहीं बताना है। जो आप सच में करते हैं वही उन्हें बताना है। उन्हें आपने बताया हुआ हर रीजन सच लगना चाहिए, न कि आप बोलते हो इसलिए हर कोई बात वो सच नहीं समझते। उनको लगना चाहिए कि वाकई में आपने ये सब किया है। अगर आपने किया है तो ही आप बोलिए, अगर नहीं किया है तो ना बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि मैंने नहीं किया है, लॉकडाउन की वजह से मैं घर से बाहर ही नहीं निकली, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो आप जो भी रीजन बताओ वो जुनून होना चाहिए, सच होना चाहिए। आप जो भी बातें करो वो दिल से बातें कर रहे हो ऐसा उनको लगना चाहिए, आपके एक्सप्रेशन। और वो लोग इतने साल से इंटरव्यू ले रहे हैं, अब 13वां सीजन आ गया है, तो पिछले 12 साल से हजारों लोगों के इंटरव्यू वो लोग ले रहे हैं। तो इंसान देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आप किसी की कॉपी करने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिए। जो चीज आपकी जिंदगी में हुई है वही बताने की कोशिश कीजिए, और हमेशा सच बोलिए। सच हमेशा जीतता है, सच में बहुत ताकत होती है। तो आप हमेशा सच का साथ दीजिए, और जो सच बात है वही बोलिए, तो ही आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मेरी तो आपसे गुजारिश है कि आपने जो मेरे डेमो वीडियो देखे हैं तो वो वीडियो आप अच्छे से देख ले, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से देख ले, और उसके बाद आप अपनी उन सवालों को लेकर एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप अपने वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, तो आपको उससे फायदा होगा। तो मैंने जीके के टेस्ट से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किए हैं, और वीडियो ऑडिशन से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किए। तो आप वो सारे वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको उस वीडियो से काफी फायदा होगा, ये तो मैं यकीन के साथ कह ही सकती हूँ। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई डाउट्स है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलना। अब कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तो आज का वीडियो तो बहुत ही लंबा हो गया है, तो कल की जानकारी के लिए तैयार हो जाइए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए।